होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही अहम जानकारी साझा की गई है। लगभग 100 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इस ज़माने में ज़्यादातर ऑनलाइन पैसा कमाने का लोगों को लालच दिया जाता है और ये लालच जो है वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिया जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या फिर एक्स जैसे हैंडल से ये गलत चीज़ें फैलाई जाती है। लेकिन ना एक नया तरीका जो है वो फ्रॉडस्टर्स ने ऐजाद किया था और वो था वेबसाइट्स का, यानी कि वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को ठगा जाता था। और होम मिनिस्ट्री ने ये इंफॉर्मेशन साझा किया है कि कुछ ऐसे ओवरसीज एक्टर थे जो इसमें शामिल थे, मुलव्वस थे। लगभग 100 ऐसी वेबसाइट्स जिनकी मदद से फ्रॉड किया जाता था, जिनकी मदद से आपसे इन्वेस्टमेंट मांगा जाता था। और सामने एक ओवरसीज एक्टर है तो आप भी उस ओवरसीज एक्टर के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे और जो वो ओवरसीज एक्टर आपसे कहता था कि आप इस कंपनी में या फिर इस वेबसाइट में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी या इस वेबसाइट में जो है वो इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो आप झांसे में आते थे और आपका पैसा डूब जाता था। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होम मिनिस्ट्री की एक विंग है, उसमें नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट जो है उसने ये हाल ही में जानकारी साझा की है कि लगभग 100 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको भारत सरकार ने यानी कि होम मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया है। और वो ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो आम जनता को ठग रहे थे। इसमें आपको लालच दिया जाता था और आपसे पैसा मांगा जाता था, आपसे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी, आपका एटीएम का, ओवरसीज एटीएम जो है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। आप अपने एटीएम का हमें नंबर बताइए, जो उस पे 16 डिजिट का नंबर होता है, उसके पीछे जो सीसीवी एक 3 डिजिट का एक नंबर होता है वो आपसे मांगा जाता था और आपके खाते से पैसे जो है वो रफू चक्कर कर दिए जाते थे और आपको ये पता भी नहीं चलता था, क्योंकि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो एक ओवरसीज एक्टर है। और जरा सोचिए कि अगर एक एक्टर आपसे बात कर रहा है, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है, तो आपको ये बिल्कुल मानने में कोई गुरेज नहीं होता था कि ये कोई भी किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन भारत सरकार के पास जब ये जानकारी पहुंची, भारत सरकार ने अपने साइबर क्राइम जो सेल है, इनका एक यूनिट है, उसको ये जानकारी दी और उस यूनिट ने जब ये जांच पड़ताल की, उस जांच पड़ताल में ये पाया गया कि 100 ऐसी वेबसाइट हैं जो इस प्रकार के फेक काम को अंजाम दे रहे, यानी कि लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए होम मिनिस्ट्री ने ये आदेश किया है कि तुरंत से इन 100 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए। फिलहाल वो 100 ऐसी वेबसाइट्स कौन सी हैं जिनको भारत सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री द्वारा ब्लॉक किया गया है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसे ही वो जानकारी हम तक पहुंचेगी, उस जानकारी को भी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन जरा ध्यान से रहिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई भी किसी भी वेबसाइट का लिंक आपके पास हो आए और आप उसको क्लिक करें वो जेन्युइन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स लिंक हैं जो आपके पास आते हैं और ये कहा जाता है, मैसेज में लिखा गया होता है कि क्लिक ऑन दिस लिंक एंड अर्न 10,000 या 20,000 रुपए। ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंक पर क्लिक करने से आपको कभी भी पैसा नहीं मिलता है। अलबत्ता ये जरूर होगा कि जो आपके खाते में पैसा है, जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सामने वाले के पास जाएगी और वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। आप लोग टॉक्स मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।